हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS ज्ञान सागर। आज की वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इनके बारे में की पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। बाकी बाद में हम एक एक करके वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो सारे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो सबको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। Before starting video, I will tell you about myself. I am Sonika. I have qualified STAT exam 2 times. Also qualified UGC NET by Computer Science. And currently I am working as assistant professor in college. Now video start करते हैं। MS Office. MS Office क्या है? MS Office. MS Office एक पैकेज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, स्पेशल पर्पज के लिए जिन्हें डेवलप किया जाता है। लाइक जो गेमिंग के सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए डेवलप किए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। 1988 में फर्स्ट टाइम जो बिल गेट्स ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो मेनली वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में पूछे जाते हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर जो MS ऑफिस है ये एक सॉफ्टवेयर सूट है, जिसमें सॉफ्टवेयर सूट मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें MS एक्सेस भी आता है, आउटलुक भी आता है, लेकिन उनसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सबके बारे में की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बाद में एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। बात करें एप्लीकेशन फाइल की। MS वर्ड की एप्लीकेशन फाइल जो होती है वो होती है winword.exe। अगर बात करें MS एक्सेल की एप्लीकेशन फाइल की, दैट इज excel.exe। और पावर पॉइंट की एप्लीकेशन फाइल की बात करें तो वो होती है powerpnt.exe। बात करें फाइल नेम की। फाइल नेम वैसे तो जिस भी नाम से आप फाइल को सेव करोगे फाइल नेम वही होता है जो जिससे आप सेव करते हैं। लेकिन बात करें हम बाय डिफॉल्ट फाइल नेम MS वर्ड में क्या होता है, जब आप MS वर्ड ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो होता है document1। MS एक्सेल को जब आप ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो होता है book1। और जब MS पावर पॉइंट को जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है दैट इज presentation1। जब MS वर्ड को आप ओपन करते हैं तो जो आप जहां पर आप काम करते हैं वर्क एरिया होता है उसे बोला जाता है पेजेस। जब एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसे बोला जाता है शीट्स। और जब पावर पॉइंट को जब आप ओपन करते हैं तो जो वर्क एरिया होता है उन्हें बोला जाता है स्लाइड्स। जब MS वर्ड को ओपन किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट ओपन, वैसे तो आप कितने भी पेजेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 पेज ओपन होता है। जब MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स ओपन होती हैं।
जब पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 स्लाइड ओपन होती है। अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, तो MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉट डॉक एंड डॉट डॉक एक्स। जो वर्जन थे 2003 या इससे लोअर के जितने भी वर्जन थे उनमें डॉट डॉक एक्सटेंशन यूज होता था। 2007 या इससे अपर के जितने भी वर्जन हैं MS ऑफिस के, उनमें डॉट डॉक एक्स एक्सटेंशन यूज होता है। MS एक्सेल की अगर बात करें तो उसका एक्सटेंशन है डॉट XLS, डॉट XLSX। सेम यही वर्जन के से रिलेटेड इनकी बात है। पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होता है डॉट PPT, डॉट PPTX। ये तो कुछ की पॉइंट्स थे MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में। अभी हमने पढ़ा था एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में फाइल नेम के बारे में। तो फाइल नेम बाय डिफॉल्ट जो होता है document1 होता है। जब वर्ड ओपन करते हो तो ये document1 होता है। जब पावर पॉइंट आप ओपन करते हो तो दैट इज presentation1, और जब एक्सेल आप ओपन करते हो तो दैट इज book1। जब इसे शीट बोला जाता है, और बाय डिफॉल्ट आपकी 3 शीट्स ओपन होती हैं। ये 3 शीट ओपन होती हैं। वर्ड में जो ये एरिया होता है इसे पेज बोला जाता है। बाय डिफॉल्ट आपका एक पेज ओपन होता है। प्रेजेंटेशन में जो ये एरिया होता है इसे स्लाइड बोला जाता है, और बाय डिफॉल्ट आपकी 1 स्लाइड ओपन होती है। ये हमने अभी डिस्कस किया था। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। जो ये वाला एरिया होता है, सबसे टॉप मोस्ट जो बार होती है उसे बोला जाता है टाइटल बार। वो होती है टाइटल बार। टाइटल बार टॉप मोस्ट बार होती है, चाहे एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो। टाइटल बार में जो मिडल में होता है वो आपका फाइल नेम, फाइल नेम के साथ में एप्लीकेशन नेम होता है। और जो आपका फाइल नेम और उसके साथ में एप्लीकेशन नेम जो होता है ये आपका मिडल में होता है, टाइटल बार के मिडल में होता है। टाइटल बार के जो राइट साइड में है, राइट साइड में जो ये बटन है इन्हें बोला जाता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। जब ये इस सिंगल में होता है तो ये मैक्सिमाइज होता है, और जब ये इस टाइप से थोड़ा डबल में हो जाता है तो इसे बोला जाता है रीस्टोर बटन। टाइटल बार के ऊपर जो इधर की जो ये बार दिखती है इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। जब भी आप वर्क कर रहे होते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, बार बार जिन टूल्स का आपको यूज करना होता है तो आप बार बार उन्हें टैब में जा जा के सर्च करें। इससे अच्छा है आप उन्हें यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और जिस जिस को आप ऐड करेंगे आपको जैसे ही उनका काम आएगा आप यहाँ से उसे यूज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को आप रिबन के नीचे भी सेट कर सकते हैं और रिबन के ऊपर भी सेट कर सकते हैं, टाइटल बार के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। जो ये वाला बटन जो होता है इसे बोलते हैं ऑफिस बटन, जिसमें आपका न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज, सेम यही आपके जो है पावर पॉइंट में होते हैं, सेम यही आपके एक्सेल में होते हैं। हम वर्ड को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सेल और पावर पॉइंट में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके नीचे जब ऑफिस बटन की हम बात करें तो न्यू जो होता है ये होता है, न्यू जो होता है ये ओपन करता है, क्रिएट करता है न्यू फाइल को, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता है। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ओपन हो जाती है और एक्सेल में नई नई शीट आ जाती है। तो न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। ओपन क्या करता है, जो आपका पहले से ही एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने का काम करता है। सेव क्या करता है, सेव आपका जैसे ये डॉक्यूमेंट है उसको सेव करने का काम करता है, इनको जैसे फ्यूचर में भी आप यूज कर सकें।
आप यहाँ जाते हो, सेव करते हो, आपको किस नाम से इसको सेव करना है, doc1 से करना है मान लो, यहाँ पर वो नाम देते हो और सेव कर दिया। अब ये document1 से doc1 हो गया, तो वो सेव होता है। सेव एज जो होता है, सेव एज, ये आपने सेव किया, उसी को कोई अदर नेम से सेव करना है, रीनेम करना है, उसके लिए सेव एज यूज किया जाता है। इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं, वो हम बाद में अलग वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये वाली होती है इसे टैब बार या मेनू बार बोला जाता है। टाइटल बार के नीचे जो भी बार होती है इसे टैब बार या मेनू बार बोला जाता है। मोस्टली जो चाहे एक्सेल है, पावर पॉइंट है या फिर आपका वर्ड है, सब में 7 टैब्स होते हैं। जो होम, इंसर्ट, व्यू और रिव्यू, ये 4 टैब ऐसे होते हैं जो तीनों के तीनों में सेम होते हैं। बाकी के जो 3 बच गए, जैसे इसमें पेज लेआउट, रेफरेंसेस और मेलिंग है। एक्सेल में पेज लेआउट, फॉर्मूला और डाटा है। पावर पॉइंट में डिजाइन, एनिमेशन और स्लाइड शो है। ये ऐसे 3 होते हैं जो सब में अलग अलग होते हैं। बाकी जो 4 हैं ये टैब सब में सेम होते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया। उसके बाद जो नीचे की टैब होती है इसे रिबन बार बोला जाता है। रिबन बार के ऊपर आपके ये सारे जो भी आपको वर्क करना है वो सारे टूल्स होते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड से। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में भी आता है, जब भी आप कट या कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो जो डाटा होता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, तो वो डाटा आपका क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है। काफी बार आपने इसको रटा होगा, लेकिन अब हम देखते हैं ये कैसे होता है। जब भी आप कुछ भी कट या पेस्ट कॉपी करते हैं तो वो डाटा आपका जाकर क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। थोड़ा लिख लेते हैं कुछ इसके बारे में। मान लो ये वाली टैब है आपके पास। आपने जब भी वर्ड में कुछ काम करोगे तो उससे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। इसका थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं सो दैट कि ये क्लियर दिखे। ये वाली है। मान लो हमने ऑन द इंसर्ट टैब को हमने सिलेक्ट किया। सबसे पहले क्लिपबोर्ड देखते हैं। खाली है क्लिपबोर्ड, कुछ नहीं है इसमें। हमने किया है इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो ये क्लिपबोर्ड में आ गया। हमने कॉपी किया था, पेस्ट किया था, ये क्लिपबोर्ड में आ गया। अगर आप कट करते हैं, कट किया हमने, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, तो देखो यहाँ से कट होकर पेस्ट हो गया, तो ये भी आपका क्लिपबोर्ड में आ गया। अब क्लिपबोर्ड के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। क्लिपबोर्ड जो होता है, ये तो आपको पता चल गया, कोई भी कॉपी और पेस्ट करेंगे या कट या पेस्ट करेंगे वो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है। क्लिपबोर्ड में आपकी मैक्सिमम 24 एंट्रीज होती हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। जो भी एंट्रीज होती हैं आपकी इस बेस में होती हैं। पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से जाके वो स्टोर होते हैं। जैसे पहले हमने ऑन द इंसर्ट टैब किया था, फिर उसके बाद द गैलरीज किया था, तो इस टाइप से जाके वो स्टोर होती हैं। लेकिन जब पेस्ट करना है, अगर पेस्ट ऑल करोगे तो आपके ये इस फॉर्म में जाके पेस्ट होती हैं। क्लिपबोर्ड जो होता है वो पूरे सिस्टम का एक ही क्लिपबोर्ड होता है, वन क्लिपबोर्ड होता है। या तो आप एक्सेल में कर रहे हो, वर्ड में कर रहे हो, पावर पॉइंट में कर रहे हो, जहां पर भी आप करोगे कट कॉपी पेस्ट वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे सिस्टम का क्लिपबोर्ड एक ही होता है। आपने ये काम वर्ड में किया है, अब हम इसको एक्सेल में देखते हैं। एक्सेल का जब आप क्लिपबोर्ड चेक करेंगे वहां पर भी आपको ये चीज मिलेंगी। पावर पॉइंट का जब क्लिपबोर्ड आप चेक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये चीज मिलेंगी। और जहां पर भी जब भी आप क्लिक करते हो तो जहां आपका कर्सर होगा वहां पर वो चीज आपकी पेस्ट हो जाएगी।
अगर 24 से ज़्यादा एंट्रीज आप क्लिपबोर्ड में कर देते हैं तो आपकी जो नीचे की एंट्रीज होती हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके रिमूव हो जाएंगी। इतना समझ आ गया क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लियर करते हैं आप, तो आप चाहे एक्सेल में जाओगे तो सब आपको क्लियर मिलेगा। इतना समझ आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लिपबोर्ड में आगे की चीजें। एक होता है आपका कट और पेस्ट, एक होता है कॉपी एंड पेस्ट। कट और पेस्ट क्या होता है? कट और पेस्ट होता है मूव करना, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उस ऑब्जेक्ट को लेके जाना, एक जगह से हट जाएगा दूसरी जगह पे चला जाएगा। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि वो यहाँ पर भी रहेगा और दूसरी जगह पर भी चला जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑन द इंसर्ट टैब को कॉपी और पेस्ट किया था, तो ऑन द इंसर्ट टैब यहाँ पर भी है और वो यहाँ पर भी आ गया था। द गैलरीज को हमने कट और पेस्ट किया था, तो द गैलरीज यहाँ से हट गया था और यहाँ पर आ गया था। इतना समझ आ गया। एक तो होता है कप पेस्ट करना और एक होता है पेस्ट स्पेशल करना। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अभी वो समझ लेते हैं। इसके लिए पहले हमें सिलेक्ट करना होगा। हमने सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। देखो कोई चीज नहीं है, यहाँ से टेक्स्ट को हमने कॉपी किया था, यहाँ पर टेक्स्ट को हमने पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम करते हैं पेस्ट स्पेशल, यहाँ से करते हैं पेस्ट स्पेशल, तो हमने पेस्ट स्पेशल में आपके कुछ स्पेशलिस्ट आते हैं क्या कैसे आपको करना है। तो मान लो मैं पिक्चर के फॉर्म में करती हूँ, तो आपका ये पेस्ट हो गया। इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये एक पिक्चर की फॉर्म में आपका, ये एक पिक्चर की फॉर्म में आपका पेस्ट हो गया। एक और बात आती है पेस्ट एज हाइपरलिंक। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर करते हैं पेस्ट एज हाइपरलिंक करते हो, तो ये एक हाइपरलिंक की फॉर्म में पेस्ट हो जाता है। देखो इसका ब्लू कलर आ गया। इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो आपको एक लिंक दिखता है, तो ये एज ए हाइपरलिंक आपका पेस्ट हो गया। ये वाली चीज आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर किसी भी टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और उसको किसी दूसरे टेक्स्ट पे या कहीं पर भी आपको कॉपी पेस्ट करना है वहां कर देगा। तो कॉपी और पेस्ट करने का काम करता है फॉर्मेट पेंटर, सिर्फ फॉर्मेटिंग को। मेनली कैसे जैसे कि मान लो आप बुक लिख रहे हो, तो बुक में आप चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, सबके ऊपर सेम फॉर्मेटिंग होती है। तो सेम फॉर्मेटिंग आप जब करते हो तो बार बार ये तो है नहीं कि बार बार आप उसी को देखोगे कितनी फॉर्मेटिंग हुई है ये करोगे। मान लो आपने ये आपका चैप्टर 1 है, इसके ऊपर आपने फॉर्मेटिंग लगा दी, ये आपने फॉर्मेटिंग यूज की है, ये वाली फॉर्मेटिंग यूज कर दी। चैप्टर 2 पर भी आपको यही फॉर्मेटिंग लगानी है, चैप्टर 3 पे भी आपको यही फॉर्मेटिंग लगानी है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप इस पे क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फॉर्मेटिंग आपने इस पे यूज की थी, वही आप ध्यान रखोगे और जाकर आप उसको सिलेक्ट करोगे और उसके ऊपर वही वही फॉर्मेटिंग आप यूज कर दोगे। दूसरी क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जिसके ऊपर आपको करना है उस पे जाके क्लिक कर देंगे, तो ये फॉर्मेटिंग को उठा लेगा यहाँ से और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देगा। अगर आप क्लिक करते हो एक बार, तो एक बार करोगे तो एक ही बार उठाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हो तो आप जहां जहां पर भी इसको करोगे बार बार ये उधर उठा लेगा। जैसे आप डबल क्लिक करते हो तो ये जहां जहां पर भी आप करोगे ये उतना ही उठा लेगा। इसको रिमूव करना है तो एक बार और क्लिक कर दो। यहां तक शायद आपको समझ आ गया। आगे का करते हैं फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ते हैं। फ़ॉन्ट को करने से पहले एक बार थोड़ा सा लिख कुछ पढ़ते हैं। जैसे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के ऊपर भी आपके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है फ़ॉन्ट, एक होता है फ़ॉन्ट साइज, एक होता है फ़ॉन्ट स्टाइल और एक होता है फ़ॉन्ट टाइप। फ़ॉन्ट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है आपका वो होता है कैलिब्री में, कैलिब्री बॉडी।
और जो फॉन्ट साइज होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका 11 का होता है, ये बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट आपका साइज जो होता है फॉन्ट साइज 11 होता है, मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। मैनुअली भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैनुअली जब चेंज करेंगे तो मिनिमम 1 कर सकते हो और मैक्सिमम 1638 कर सकते हो। फिर आते हैं, बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल की। जो फॉन्ट स्टाइल होती है वो 3 तरह की होती है, रेगुलर, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। अब बात करें फॉन्ट टाइप की। फॉन्ट टाइप आपका 2 टाइप्स का होता है, सेरिफ और सैंस सेरिफ। जो सेरिफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कुछ लेटर होते हैं उसमें कुछ उभरा हुआ सा पार्ट होता है, एक्स्ट्रा पार्ट होता है। सैंस सेरिफ होते हैं वो सिंपल टेक्स्ट होता है। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो फॉन्ट के बारे में, बाय डिफॉल्ट क्या फॉन्ट होता है, बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है, फॉन्ट का साइज क्या होता है, मिनिमम साइज क्या होता है, मैक्सिमम साइज क्या होता है, मैनुअली चेंज करने में आप क्या क्या साइज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल क्या क्या होता है, फॉन्ट का टाइप क्या क्या होता है। एक पूछ लिया जाता है जूम के बारे में, जूम साइज। जो जूम साइज होता है वो मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम 500% होता है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मिनिमम जो है वो 10% होता है और मैक्सिमम 500% होता है। एक्सेल में मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम 400% होता है। इतना समझ आ गया। यहाँ अब करके देखते हैं। ये 8 होता है, ये 72 होता है। कैलिब्री में बॉडी होती है बाय डिफॉल्ट, बाकी आप चेंज भी कर सकते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये वाले है, अगर आपको करना है बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा बोल्ड कर देना, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा और अंडरलाइन उसके नीचे लाइन लग जाएगी। ये वाली अंडरलाइन का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरह की अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर भी इनका चेंज कर सकते हैं। ये वाला कलर हो गया, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये क्या होता है, जो ये होता है इसे स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। कई बार आपने देखा है कि जो प्राइस चेंज होते हैं तो ओल्ड प्राइस को कट करके न्यू प्राइस लगा देते हैं, तो उस टाइप से ये होता है, तो ये इसे स्ट्राइक थ्रो बोला जाता है। ये होता है सबस्क्रिप्ट और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे आपने देखा है H2O, तो बेस लाइन से थोड़ा नीचे होके जब लिखते हो तो उसे बोला जाता है सबस्क्रिप्ट, और बेस लाइन से थोड़ा ऊपर करके जब लिखते हो तो उसे बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट। थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका। जैसे इसे सबस्क्रिप्ट करोगे तो ये H2O हो जाएगा, और मैथ में लिखते हो x² +2x, इस टाइप से आप जब लिखते हो तो इस 2 को आप सिलेक्ट करोगे और सुपरस्क्रिप्ट कर दोगे तो ये आपका x² हो जाएगा। दिख रहा है, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है ये वाला, और ये वाला सबस्क्रिप्ट होता है। जो ये वाली चीज होती है ये क्या होती है, ये आपका होता है केस, चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है, जब भी किसी भी सेंटेंस को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। अगर नहीं है तो आप सेंटेंस केस करोगे, तो सेंटेंस केस का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा। लोअर केस का मतलब है जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो उसके सारे लेटर जो हैं वो लोअर हो जाएंगे। अपर का मतलब है जो भी आपने सिलेक्ट किया वो सारे अपर हो जाएंगे, लोअर करोगे तो लोअर हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है जितने भी आपने सिलेक्ट किए हैं हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। देखो सबका जो है पहला लेटर कैपिटल हो गया। टॉगल केस का मतलब होता है कि जो कैपिटल है वो लोअर हो जाएंगे, लोअर है वो कैपिटल हो जाएंगे।
देखो ऐसे दिख गया। जो टॉगल केस होता है, जो लोअर है वो अपर हो जाएंगे, अपर है वो लोअर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं इसकी, ये होता है हाइलाइटर। कई बार आप डॉक्यूमेंट्स में नोट्स बनाते बनाते भी क्या करते हो, हाईलाइट करते हो। तो जैसे ये हमने यूज किया, ये हाइलाइटर हो गया। हाइलाइटर भी आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, वो कलर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ये होता है टेक्स्ट का कलर, कि आपको टेक्स्ट का कलर कैसा लेना है। मान लो आपको ये इस टाइप का लेना है, सिलेक्ट करोगे, पहले सिलेक्ट करोगे और फिर टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। तो देखो कलर चेंज करना। फिर बात करते हैं इसकी, ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या क्लियर करता है, क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर फॉर्मेटिंग जो है वो टेक्स्ट के ऊपर जितने भी फॉर्मेटिंग यूज की गई है उन सबको क्लियर कर देगा, लेकिन वो हाइलाइटर को रिमूव नहीं करेगा। हाइलाइटर को वो रिमूव नहीं करता, बाकी सब फॉर्मेटिंग को क्लियर करके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग करती हूँ, तो ये जो सबसे पहले था बिल्कुल स्टार्टिंग में 11 जो साइज था, बाय डिफॉल्ट जो साइज था वही का वही आ जाएगा, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में था। अगर मैं इसको करती हूँ, मैंने इस पर हाइलाइटर भी लगा रखा है, क्लियर फॉर्मेटिंग करती हूँ, तो बिल्कुल ही पहले वाला आ जाएगा, देखो 11 साइज में। और कैलिबरी बॉडी वाला जो फॉन्ट आ गया, तो बिल्कुल ही क्लियर प्लेन टेक्स्ट आ गया, लेकिन हाइलाइटर रिमूव नहीं हुआ। तो क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, हाइलाइटर को रिमूव नहीं करता है, बाकी सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। होप सो यहाँ तक आपको समझ आया हो। बाकी के जो हैं वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।